हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। हम लोगों ने पार्ट 1 में हाइट एंड डिस्टेंस के 1 से लेके 5 तक क्वेश्चन तक हम लोगों ने कर लिया था। अब हम लोग करेंगे इस पार्ट 2 में 6 नंबर क्वेश्चन से लेके जहां तक हो सके इस पार्ट 2 में वहां तक करेंगे। ठीक है, आप लोग बहुत ध्यान लगा के पढ़िएगा, बहुत अच्छे से समझाएंगे और आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा। आप लोग की सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है मुझे। चलिए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, यानी 6 नंबर क्वेश्चन है। इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, लेकिन जो हमारे चैप्टर वाइज देखे तो ये 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है 1.5 लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है ना। कोई लड़का है और वो 1.5 लंबा है और 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। ठीक है, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 डिग्री होता है। यानी जब वो पहले खड़ा था तो उस टाइम 30 डिग्री का कोण बन रहा था। अब जब वो आगे थोड़ा बढ़ गया है तो अब 60 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, बताइए कि भवन की ओर कितनी दूरी तक वो चला, है ना। तो हम लोग को बताना है कि भवन की ओर वो कितनी दूरी तक चलता है। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं और आपको बताते हैं कि ये सब कैसे आया। चलिए बताते हैं। देखिए, बोल रहा था कि भवन की ऊंचाई कितना मीटर है, 30 मीटर है। ए से लेके एफ तक ये पूरा भवन है ना, ये भवन है। भवन की ऊंचाई 30 मीटर है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद बोला गया था कि एक लड़का कहाँ है, 30 डिग्री, पहले 30 डिग्री पे था, चलने के बाद वो 60 डिग्री पे आ गया। लड़के की ऊंचाई कितनी है, लड़के की ऊंचाई है 1.5 मीटर, है ना, 1.5 मीटर। और जब इतना यहाँ पे जब जितने लड़के की ऊंचाई होगी तो यहाँ पे भी उतना ही होगा। तो हम इसको क्या करेंगे, इतना लिख लेंगे इधर, यानी जितना ऊंचाई इधर उतना ऊंचाई इधर। ठीक है, अब देखिए ये लड़का पहले यहाँ पे था, 30 डिग्री पे था, जब ये चला यहाँ पर आया। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद ये कितना डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया। पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे भवन बनाएंगे, उसके बाद एक 30 डिग्री बनाएंगे, उसके बाद एक 60 डिग्री बनाएंगे। ठीक है, यहाँ तक बना लेंगे। उसके बाद एक जो लड़का है, देखिए लड़के के आंख के सामने से बन रहा है ना कोण, लड़के के आंख के सामने से बन रहा है तो हमको यहाँ से कोण बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए लड़का का आंख यहाँ पे तो होगा नहीं, पैर पे तो आंख होगा नहीं, यहाँ पे होगा, तो जो भी कोण बनेगा कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। इसलिए हम लड़के के आंख के पास से ये सब बनाए। ठीक है, पहले देखिए ये पूरा लड़का है, लड़का पहले यहाँ पे था, 30 डिग्री का कोण बन रहा था। उसके बाद जब ये लड़का यहाँ पे आया तो 60 डिग्री का कोण बन गया। ठीक है, चलिए अब लड़का यहाँ से जब यहाँ तक चल रहा था तो उसको हम x मीटर मान लिए। ठीक है, जब लड़का यहाँ से यहाँ तक गया तो उस दूरी को हम x मीटर मान लिए। उसके बाद इधर वाली दूरी को हम y मीटर मान लिए। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ में आ गया आपको, ये आपको समझ में आ गया होगा तो आप इसको आसानी से बना लीजिएगा। ठीक है, भवन की ऊंचाई थी 30 मीटर, पहले लड़का था 30 डिग्री कोण पे, उसके बाद वो 60 डिग्री कोण पे चला गया और ये लड़के की ऊंचाई है, इसलिए यहाँ पे कोण बना क्योंकि लड़के का आंख यहीं पर है। ठीक है, समझ गए। अब हमको क्या करना है, जब हम निकालेंगे सब का मान निकालेंगे तो इस पूरे ये यहाँ से लेके यहाँ तक बनना है, हमको चाहिए का इतना इतना ही चाहिए ना। तो हम क्या करेंगे, इस भवन की ऊंचाई में से लड़के की जो ऊंचाई है 1.5 मीटर उसको घटा लेंगे। घटाने के बाद आया 28.5 है ना, यानी 28.5 मीटर आया ये ऊंचाई। तो हम इस ऊंचाई को लेके अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखिए अपने क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे और कैसे इसको अच्छे तरीके से बनाएंगे। ठीक है, चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहले हम क्या लिखेंगे, ये त्रिभुज बनाने के बाद फिर हमको ये लिखना है, माना कि लड़के द्वारा भवन की ओर तय की गई दूरी, है ना, लड़के द्वारा भवन की ओर तय की गई दूरी कितना है, x मीटर। हम क्या लिखे यहाँ पे, x मीटर। उसके बाद है भवन की ऊंचाई, भवन की कुल ऊंचाई क्या है, भवन की ये कुल ऊंचाई है ना, भवन की कुल ऊंचाई 30 मीटर, हम यहाँ पे 30 मीटर लिख दिए। उसके बाद लड़के की ऊंचाई, अब लड़के की ऊंचाई कितना है, इतना है। अब जो भी भवन रहेगा, यहाँ मान लीजिए मेरा भवन है ना, और ये मेरी ऊंचाई है, ये भवन है, ये ऊंचाई है, तो हम इतना घटा देंगे, जो घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। हम यहाँ क्या लिखेंगे, लड़के की ऊंचाई 1.5 मीटर, यहाँ पे 1.5 मीटर हम लिख दिए। ठीक है, उसके बाद थीटा का जो भी मान दिया है हम लिख लेंगे, यहाँ पे थीटा बराबर 30 डिग्री था पहले, उसके बाद हो जाता है ये 60 डिग्री। उसके बाद हमको लिखना है प्रश्नानुसार यहाँ पे लिख दिए। अब देखिए हम अपने क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन में करने से पहले सबसे पहले हम त्रिभुज कौन सा ले, सबसे पहले त्रिभुज हम याद लेते हैं, त्रिभुज ए बी डी, है ना, पहले त्रिभुज ये लेते हैं। यहाँ क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी डी में, है ना, त्रिभुज ए बी डी में। अब देखिए त्रिभुज ए बी डी कौन सा, ए बी डी ये है, कितना डिग्री कोण बनना है, 60 डिग्री का कोण बनना है। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, थीटा बराबर 60 डिग्री, है ना, त्रिभुज एबीडी में थीटा बराबर 60 डिग्री कोण बना है, हमको वो लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे, चलिए यहाँ पे हम लिखेंगे, अब देखिए थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं, लंब, है लंब बोलते हैं।
और इस वाली भुजा क्या बोलेंगे, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, तो ठीक जहां पे मेरा कोण बन रहा है और जहां पे समकोण है, इस वाली भुजा को हम लोग कहते हैं आधार। ठीक है, तो लंब बटे आधार बराबर क्या होता है, tan होता है, आप लोग को पता है। चलिए, लंब बटे आधार बराबर क्या हो जाएगा, tan। यहाँ पे लिखेंगे हम tan। चलिए tan लिख दिए। अब यहाँ पे थीटा का मान कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री है, तो यहाँ पे लिखेंगे 60 डिग्री। 60 डिग्री लिख दिए। अब देखिए tan का सूत्र क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब ये है, आधार ये है। लंब का मान कितना है, इतना ही मान लेंगे हम, तो 28.5 यानी 28.5 मीटर। तो आप क्या लिखेंगे हम, 28.5। ठीक है, पहले ये लिख लेना है। उसके बाद आधार का मान देखिए क्या दिया हुआ है, आधार क्या है इसका, आधार ये है ना। इस त्रिभुज में आधार क्या रहेगा, यही रहेगा, तो y मीटर। यहाँ क्या लिखेंगे, y। ठीक है, यहाँ तक करने के बाद फिर हमको क्या करना है, tan 60 डिग्री। अब tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो √3 होता है ना। आप लोग पिछले वाले चैप्टर में याद किए होंगे, डिग्री का मान याद किए होंगे, तो आप लोग को याद होगा कि tan 60 डिग्री बराबर होता है √3। तो यहाँ क्या लिखेंगे, √3 बराबर 28.5। उसके बाद बट्टे में क्या लिखेंगे, y। चलिए y लिख दिए। अब क्या करेंगे हम, देखिए √3 है, इसके बट्टे में 1 लिख सकते हैं। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो y को किसे √3 से गुना करेंगे, और 28.5 है, उसको 1 से गुना करेंगे। ठीक है, चलिए गुना करते हैं। तो y को इससे गुना करेंगे, क्या हो जाएगा, √3y इज इक्वल टू, अब देखिए 28.5 जब 1 से गुना करेंगे तो यही हो जाएगा, जितना है उतना ही रह जाएगा। ठीक है, 28.5। उसके बाद क्या करना है, इस y को यहीं पे छोड़ देंगे, और ये कहाँ है, ये गुना में है, इधर जाएगा तो भाग में जाएगा, तो यहाँ पे 28.5 बट्टे √3। चलिए यहाँ तक करने के बाद, उसके बाद आप लोग को हम बताए थे कि जब भी आपको बट्टे में यानी हर में जब आपको दिखे रूट, तो उसको क्या करना है, हर का परमय कर देना, यानी नीचे में हमको √3 नहीं रहना है। ठीक है, यानी रूट को नहीं रखना है। चलिए अब इसको हम क्या करेंगे, यहीं पे हर का परमयकरण कर देते हैं कि आगे चल के हमको आसानी हो। यहाँ पे लिखेंगे √3। ठीक है, अब देखिए 28 में जब √3 गुना होगा तो क्या हो जाएगा, 28.5 √3। उसके बाद अब ये √3 है, ये भी √3 है, दोनों गुना के बाद क्या हो जाता है, सॉरी सीधा 3 हो जाता है ना, √3 नहीं होता है, सीधा 3 हो जाता है, क्योंकि ये रूट से कट जाएगा, है ना। ये सब आपको हम खोल के अच्छे तरीके से बताए थे, अब ये आपको नॉर्मली सीधा बताते हुए चल रहे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या निकल गया, y का मान। ठीक है, y बराबर क्या निकल गया, 28.5 √3 बट्टे 3। चलिए अब हमको कौन सा त्रिभुज लेना है, ABD। ये त्रिभुज का काम हो चुका है। अब हमको लेना है त्रिभुज ABC, है ना। त्रिभुज कौन सा लेंगे, ABC। ठीक है, चलिए अब इसको लेते हैं। हम यहाँ क्या लिखेंगे, त्रिभुज, यहाँ पहले लिख लेते हैं हम पुनः, है ना, पुनः लिख लेते हैं, क्योंकि दोबारा हम ले रहे हैं त्रिभुज, यहाँ पे पुनः लिख लेते हैं, सही रहेगा। फिर लेंगे त्रिभुज A, उसके बाद B, उसके बाद C, है ना। त्रिभुज ABC में थीटा बराबर क्या है, 30 डिग्री। तो यहाँ क्या लिखेंगे, थीटा बराबर 30 डिग्री। आप सोच रहे होंगे थीटा बराबर 30 डिग्री कहाँ से आया, तो जब आप देखिए इस त्रिभुज को देखिएगा, त्रिभुज ABC, है ना। जब त्रिभुज ABC देखिएगा तो यहीं पे कौन बन रहा है ना। अब इसको भूल जाइए, ये बीच वाले लाइन को भूल जाइए, और इसको देखिए कौन कहाँ बन रहा है, कौन सी पे बन रहा है, कितना डिग्री बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है। तो आप क्या लिखेंगे, थीटा बराबर 30 डिग्री, है ना। इतना लिखने के बाद फिर हम क्या करेंगे, उसके बाद देखेंगे हम कि थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा कौन सी है। यहाँ देखेंगे जब, तो जस्ट सामने वाली भुजा ये है, ये लंब हो गया, और ये पूरा क्या जगह, यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी देख लीजिए जितना दूरी ये रहेगा उतना ही दूरी ये भी रहेगा, है ना, रहेगा ही। जितना दूरी ये रहेगा उतना दूरी ये भी रहेगा। चलिए, तो जो भी मान यहाँ पे है वो इसका भी मान होगा, है ना, बराबर रहता है दोनों मान। चलिए, तो जब देखेंगे ये लंब है और ये हो जाएगा मेरा पूरा आधार, क्योंकि यहाँ पे थीटा बना है, यहाँ पे समकोण है, तो उस वाली भुजा को हम लोग आधार कहते हैं। ये बात आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। चलिए, तो क्या होगा, लंब बटे आधार बराबर क्या होता है, tan होता है। पता है आपको, लंब बटे आधार बराबर क्या होता है, tan होता है। चलिए यहाँ क्या लिखेंगे, tan, है ना, tan। उसके बाद थीटा की जगह क्या है, 30 डिग्री, यहाँ क्या लिखेंगे, 30 डिग्री बराबर tan का सूत्र क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब की जगह क्या है, 28.5 मीटर, यहाँ क्या लिखेंगे, 28.5 बट्टे आधार की जगह क्या है, x प्लस वाई, क्या लिखेंगे, x प्लस वाई। ठीक है, यहाँ तक लिखने के बाद अब इसका डिग्री का मान रखेंगे, तो tan 30 डिग्री बराबर होता है 1/√3। ये भी आप लोगों को पता होगा, पिछले चैप्टर में पढ़े होंगे, याद किए होंगे। कई बार आप लोग को बोलते हैं कि इसको याद रखना, क्योंकि ये इस चैप्टर में भी काम आएगा और नेक्स्ट जो चैप्टर आने वाला है उसमें भी काम आएगा। तो याद होगा तो अच्छी बात है, नहीं याद होगा तो आप लोग याद कर लीजिएगा। अगर याद नहीं हो पा रहा तो उसको याद करने के लिए हम अच्छा तरीका से फॉर्मूला बताए थे, आप मेरा फर्स्ट वीडियो देखिएगा, उसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा कि डिग्री का मान कैसे याद करना है। ठीक है, चलिए यहाँ क्या है, 10
tan 30 डिग्री है। अब इसका मान क्या होता है 1/√3 है ना, आप लोग को पता ही होता है। चलिए उसके बाद बराबर है तो बराबर देंगे, फिर लिखेंगे 28.5 बट्टे x प्लस वाई। यहां तक करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यानी केचिया गुना करेंगे है ना। तो इसको इससे गुना करेंगे और इसको इससे गुना करेंगे। चलिए तो इसको इससे गुना करेंगे क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इजिकल टू यहाँ पे जाएगा 28.5, उसके बाद √3 है तो √3। चलिए यहां तक निकल गया। अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, इसमें ये कर सकते हैं कि अब हम y का मान जब इसमें रखेंगे, जब y का मान रखेंगे तो हमको x का मान निकल जाएगा है ना, निकलेगा नहीं। तो इसको हम बना देते हैं समीकरण 1, ठीक है, और इसको बना देते हैं समीकरण 2, ठीक है। अब देखिए जब हम y का मान इसमें पुट करेंगे, जब इसमें रखेंगे तो हमको x का मान निकल जाएगा, और हमको निकालना भी क्या है, x का ही मान निकलना है, क्योंकि हमको पता लगा ना कि लड़का जो था यहाँ पर जब 30 डिग्री के कोण पे था और जब आगे बढ़ता है तो 60 डिग्री कोण बन जाता है, तो वो कितना दूरी तय किया, तो हमको वही दूरी निकालना है। तो चलिए हम अपने यहाँ पे किसको, x का मान रखते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, समीकरण 2 में, यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 2 में है ना, y का मान रखें, तो y का मान रखने पर, चलिए इतना लिखने के बाद हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में इस y का मान रख देंगे। जब y का मान रख देंगे तो मेरा आंसर आसानी से निकल जाएगा। चलिए रखते हैं। चलिए यहाँ क्या है, y है, तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस y की जगह क्या है 28.5 √3/3 है, बट्टे 3 है। चलिए इसको रखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 28.5 √3/3 और बराबर क्या है 28.5 √3। चलिए यहाँ तक करने के बाद अब देखिए ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। चलिए यहाँ पे लिखेंगे x बराबर लिखेंगे, अब देखिए ये मान इधर प्लस में उधर जाएगा तो बराबर तो चल जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 28.5 लिखेंगे, 28.5 √3 और माइनस 28.5 √3/3। चलिए यहां तक करने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे इसमें इसका घटाएंगे इसको, ठीक है। चलिए इसको आप घटाते हैं, यहाँ पे लिखेंगे x बराबर, अब देखिए नीचे में कुछ नहीं क्या रहेगा, 1 रहेगा। चलिए दोनों का लघुत्तम लेते हैं, यहाँ पे लघुत्तम लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 3, ठीक है, 3 होने के बाद यहाँ पे 1 रहेगा। चलिए 3 हो जाएगा। अब क्या जो मिल रहा है उसको वैसे ही रख देंगे, जो नहीं मिल रहा है, जो नहीं मिलेगा इस 3 को उससे गुना कर देंगे। अब इसको जब हम 3 से गुना करेंगे तो यहाँ पे इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 28.5 इंटू 3 है ना, इंटू 3√3 ऐसे लिख सकते हैं है ना। अब देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे, ये देखिए √3 मिल गया, तो यहाँ क्या लिखेंगे माइनस 28.5 √3। चलिए यहाँ तक करने के बाद अब नीचे बोर्ड पे जगह हमको बचाने हैं, तो अब हम इस साइड करते हैं। अब देखिए हमको क्या करना है, इस 3 को इस 28.5 यानी 28.5 है उससे हम गुना करेंगे। जब हम गुना करते हैं इसको, चलिए इधर तो हमारे पास जगह नहीं, अब हम इधर इधर करते हैं, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा, जो हम समझा रहे हैं उसको समझिएगा। चलिए तो x इजिकल टू है, x बराबर जब 28.5 को इस 3 से गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा 85.5 है ना। अब इसको गुना करके देख लीजिएगा, अगर नहीं है विश्वास तो चलिए हम गुना करके भी दिखा देते हैं। 28.5 को जब 3 से गुना करेंगे तो 3 × 5 = 15 का 5 लगा, 24 1 25 का 5, 25 का 5 2 लगा, 3 6 2 8 ये ना आ गया 85.5 है ना, यानी 85.5 आ गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे √3 है, √3 को ऐसे ही हम √3 लिख देंगे। उसके बाद माइनस है, माइनस देंगे, फिर क्या है 28.5 यानी 28.5 28.5 √3 है ना, √3 बट्टे क्या लिखेंगे 3 है ना। अब हम क्या करेंगे, इस 85 में से 85.5 में से 28.5 √3 को हम घटा देंगे। जब इसको घटाते हैं हम लोग तो कितना आएगा, इसको घटाने के बाद आएगा 57 √3/3 इतना आ जाएगा। आप लोग घटा के देख लीजिएगा, इतना ही आएगा, ठीक है। आप लोग घटा के देख लीजिएगा। उसके बाद क्या आएगा, x बराबर इस 3 से जब इसको काटते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 19 है ना, 19 या 57 होता है, आप लोग को पता होगा, 19 √3 यानी x का मान निकल गया 19 √3। अब हमको नीचे में कुछ भाषा लिखना पड़ता है, उस भाषा को नहीं लिखेंगे तो हो सकता है एग्जामिनर नंबर काट दे, अगर नहीं भी लिखेगा तो चलेगा, लेकिन हम लोग को क्या करना है, पूरा सतर्क रहना। अगर हमको मैथ में 100 में 100 लाना है तो हमको एक एक पॉइंट को भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। चलिए अब देखिए, आप लोग सोचेंगे कि यहाँ पे भाषा आपसे बनाने में नहीं होता, देखिए भाषा बनाने का एक नॉर्मल तरीका है। यहाँ पे जो लिखा है माना कि छोड़ के आप इतना लड़के द्वारा भवन की ओर तय की गई दूरी, बस इतना लिख दीजिए। उसके बाद जो लिखना अपना लिख दीजिए, बस बन गया भाषा, ठीक है।
बस यहाँ पे पहले क्या जोड़ लीजिएगा आप, अतः, अतः जोड़ लीजिएगा, ठीक है, अतः। अतः जोड़ने के बाद यहाँ पे लिख दीजिएगा आप लोग कि लड़के द्वारा, लिखेगा लड़के द्वारा, लड़के द्वारा भवन की ओर, भवन की ओर, है ना, तय की गई दूरी, तय की गई दूरी, है ना, इतना लिखना। सी डी यहाँ पे सी डी लिखेंगे, सी डी, है ना, सी डी बराबर क्या है, सी डी, या ये भी लिख सकते हैं सी डी, या एक्स बराबर, एक्स बराबर क्या निकला, 19√3, 19√3 निकला है ना। देखिए हम इसको डब्बे में डाल दे रहे हैं, आप लोग समझ लीजिए। यहाँ क्या है, 19√3, क्या लिखेंगे, 19√3। और ये आपका आंसर बन चुका है। बहुत आसानी तरीके से आप लोग ये समझ गए होंगे। नहीं समझ में आएगा तो आप लोग क्या कीजिएगा, आपके पास वीडियो है, इसको बैक कीजिएगा, फिर से देख लीजिएगा। नहीं समझ, अरे नहीं समझ में आएगा, 4 बार देखिए, 5 बार देखिए, 10 बार देखिए, आपके पास ऑप्शंस है ना। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और उसको भी अच्छी तरीके से समझेंगे। और अगर अच्छी तरीके से नहीं समझेंगे तो हम बोर्ड में क्या लिखेंगे, है ना। तो आप लोग अच्छी तरीके से समझिएगा। नहीं समझ में आएगा तो आपके पास ऑप्शन है, आप कई बार देख सकते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री है, फिर 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, है ना। फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं, बहुत स्पीड पढ़ दिए थे, आप लोग को समझ में नहीं आएगा। देखिए क्वेश्चन को अच्छे से 2-3 बार पढ़ के तभी ये बनेगा आप लोग से, क्योंकि अभी आप लोग क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं। हम लोग का क्या, हम लोग पढ़ चुके हैं, निकल गए, तो अब हम लोग के दिमाग में ये सब रहता ही है। तो आप लोग क्या करना, 2-3 बार क्वेश्चन को पहले पढ़ लेना। लिखा है भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 है और 60 है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। उसके बाद ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। पिछले हम इससे पहले जो आप लोग क्वेश्चन समझाए थे उसमें हम क्या किए थे, त्रिभुज भी बना लिए थे और जो लिखना रहता था वो भी लिख चुके थे, है ना। तो हो सकता है आपको उस समय वैसे समझ में नहीं आता होगा। अगर वैसे समझ में नहीं आता होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, बोलिएगा, तो हम सब कुछ लिख के ही बताएंगे, है ना। चलिए इस वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं, सब कुछ लिख के बताते हैं। अभी क्या बोल रहा है इसमें, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन, है ना, पहले 20 मीटर ऊंचा भवन बनाते हैं। ये क्या है मेरा, ये मान लीजिए एक भवन है, ये कितना मीटर ऊंचा है, 20 मीटर ऊंचा भवन है। यहाँ पे हम लिखेंगे 20 मीटर ऊंचा एक भवन है, ठीक है। अब इस चार मीनार है, भवन के ऊपर एक संचार मीनार है, संचार मीनार दे देते हैं हम, ठीक है। ये संचार मीनार है आपका, ये क्या है, संचार मीनार है, संचार मीनार है, ठीक है, मीनार। अब देखिए कहता है भूमि के एक तल से क्या है, एक 45 डिग्री है, उसके बाद एक 60 डिग्री है। आप लोग जानते हैं कि 45 डिग्री का झुकाव थोड़ा कम होता है और 60 डिग्री का झुकाव थोड़ा ज्यादा रहता है ना। तो चलिए ये 45 डिग्री का झुकाव, यहाँ से मान लीजिए कहता है तल का जो है, तल जो है यानी मीनार का जो तल है वो 45 डिग्री के झुकाव पे है और जो शिखर है वो कितने डिग्री पे है, ये है 60 डिग्री पे, ठीक है। ये है आपका 60 डिग्री पे। चलिए इसको 60 डिग्री पे बना लेते हैं। चलिए ये आपका 60 डिग्री हो गया। मान लीजिए अभी स्केल नहीं है मेरे पास तो हम हाथ से ही बनाते, थोड़ा मोड़ा टेढ़ा हो जाता है। चलिए तो ये हो गया आपको 45 डिग्री, यहाँ पे लिख लेते हैं 45 डिग्री, और ये हो गया आपका 60 डिग्री, ठीक है, ये 60 डिग्री है। अब देखिए इस त्रिभुज को हमको कुछ ना कुछ नाम देना पड़ेगा, तो हम पहले नाम देंगे, ठीक है। नाम देते हैं, इसकी दूरी को आप मान लीजिए एक्स, इसको एक्स मान लीजिए, एक्स मीटर मान लीजिए बस, ठीक है। और इसको इसको एच मान लीजिए, है ना, इसकी ऊंचाई ज्ञात करने कह रहा है हम लोग को, तो इसको एच मान लेते हैं, ठीक है। इसको एच मान लेते हैं और यहाँ पे दे देते हैं ए, यहाँ पे दे देते हैं बी, यहाँ पे सी और यहाँ पे हो गया डी, है ना। और आगे क्या कहता है वो भी हम इसमें थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, है ना। स्टॉप कर दो, स्टॉप स्टॉप कर दो। अब क्या करना है हमको, इसमें इस मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है ना। ये संचार जो मीनार है ये भवन के ऊपर जो लगा हुआ है उसका बस यही ऊंचाई ज्ञात करना है। अब इस ऊंचाई को कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए पहले हम लिख लेंगे कि माना कि मीनार की ऊंचाई, है ना, इस मीनार की ऊंचाई पहले हम यहाँ पे लिखेंगे, माना कि मीनार की ऊंचाई। क्वेश्चन नंबर 7 है और ये बहुत बार पूछा गया, यानी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। पहले आप लिखते हैं माना कि, है ना, ये तो लिखना ही पड़ेगा। तो पहले हम लोग मान लेते हैं, माना कि मीनार की ऊंचाई, है ना, मीनार
की ऊंचाई 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 मीनार की ऊंचाई क्या है, एडी है ना, एडी। यहाँ क्या लिखेंगे, एडी एडी बराबर क्या माने हैं, एच मीटर, एच मीटर मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद ये भवन है, ये भवन है तो ये भी लिख देंगे हम कि भवन की ऊंचाई है ना, भवन की ऊंचाई क्या है, भवन भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई क्या है, बीडी है ना, बीडी बीडी बराबर 20 मीटर दिया हुआ है तो यहाँ पे हम 20 मीटर लिख लेंगे। उसके बाद इसमें कुछ कोण का मान दिया यानी थीटा कोण दिया है ना, तो एक 45 है एक 60 है, तो यहाँ पे भी लिख देंगे हम लोग थीटा बराबर क्या लिखेंगे, एक तो 45 डिग्री लिख लेंगे कॉमा 60 डिग्री है ना। चलिए उसके बाद हम अपने चलते हैं, इसको कैसे सॉल्व करना है उस पर चलते हैं। यहाँ पे तब उससे पहले हम लोग को यहाँ पे लिखना पड़ेगा प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। चलिए प्रश्नानुसार लिख दिए हम। प्रश्नानुसार लिखने के बाद थोड़ा सा इस बोर्ड को हम क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, 3 भागों में डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि ये बोर्ड उतना बड़ा है नहीं, छोटा सा बोर्ड है और इसी पे हमको समझाना अच्छे तरीके से, तो हमको डिवाइड करना पड़ता है। चलिए पहले हम कौन सा त्रिभुज लेंगे, पहले त्रिभुज लेते हैं बी, क्या लेंगे, बी डी सी में, है ना। अब देखिए आप सोच रहे हो कि हम ये त्रिभुज ये क्यों ले रहे हैं, देखिए अगर हमको इसका मान निकल जाता है ना, तो ये पूरे का मान निकालने, इसका मान निकालने में आसानी रहेगा, है ना। जब इसका मान रहेगा तो हम आसानी से निकाल लेंगे। अच्छा आप लोग एक चीज गौर करिएगा, इस पूरे ऊंचाई का है ना, यानी संचार मीनार से भवन की ऊंचाई और संचार मीनार की ऊंचाई जब जोड़ते हैं तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा h प्लस 20 मीटर, है ना। ये कुल ऊंचाई क्या है, h प्लस 20 मीटर है, ठीक है। इतना लिखने के बाद अब चलिए हम क्या लेंगे, त्रिभुज त्रिभुज डी बी सी में, चलिए यहाँ पे लिखते हैं त्रिभुज बी डी सी में, है ना। थीटा बराबर क्या है, इस त्रिभुज का जो कोण बनना है वो कितना है, 45 डिग्री है, थीटा बराबर लिखेंगे 45 डिग्री, है ना। उसके बाद अब देखिए इसके कोण के जस्ट सामने वाली भुजा को हम लोग लंब बोलते हैं और नीचे ये जो है इसको हम क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं, है ना। यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, ये 90 डिग्री का कोण है, तो इस वाली भुजा को हम क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। चलिए लंब बटे आधार बराबर क्या होता है, 10 होता है। सब अच्छी तरीके से आप लोग को रट गया होगा। यहाँ पे लिखेंगे हम 10, थीटा है, थीटा क्या 45 डिग्री, 45 डिग्री लिखेंगे। उसके बाद ये लंब है और ये लंब है और ये आधार, तो लंब बटे आधार 10 होता है तो लिखेंगे लंब के जब क्या है 20 मीटर है, लिखेंगे 20 और नीचे में क्या है, आधार क्या है, x मीटर है, ठीक है। यहाँ तक करने के बाद 45 डिग्री का मान होता है 1 और बट्टे में हम 1 लिख सकते हैं, है ना। उसके बाद क्या है 20 मीटर है बट्टे x है। अब x को 1 से गुना करेंगे तो x हो जाएगा और 20 को 1 से गुना करेंगे तो 20 हो जाएगा। यानी ये जो जहां से कोण बन रहा है ये भी कितना है, कितने दूरी से बन रहा है, 20 मीटर की दूरी से बन रहा है। अब हमको ये निकालना है, अब हम देखिए पहले तो त्रिभुज कौन सा लिए थे, डी बी सी लिए थे, अब हमको त्रिभुज लेना है। वीडियो में हम जो वीडियो बना रहे थे उसका जो है माइक थोड़ा सा गड़बड़ आ गया था, तो हम वीडियो पूरा बना लिए थे आप लोग के लिए, लेकिन क्या उससे आवाज नहीं जा रहा था, है ना। तो हम क्या किए, फिर से इस क्वेश्चन को यहाँ तक बना चुके हैं और इसके आगे से हम फिर से समझाते, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ वैसे ही लिखे हैं। अब देखिए हम त्रिभुज डी बी सी, है ना, डी बी सी को हम x इजिकल टू 20 मीटर तक निकाल चुके हैं। अब हमको त्रिभुज लेना है, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज एबीसी लेना है। चलिए अब त्रिभुज एबीसी लेकर बनाते हैं, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे पुनः, यहाँ पे पुनः लिखेंगे, पुनः त्रिभुज कौन सा है, ए बी सी, यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, है ना, त्रिभुज ए बी सी में। देखिए थीटा कितना 60 डिग्री बना है ना, इसको अभी छोड़ दीजिए, त्रिभुज ए बी सी देखिए, यानी कि त्रिभुज क्या देखना है, ए बी सी देखना, तो 60 डिग्री बन रहा है ना। इसको बीच वाले को छोड़ दीजिए, है ना, यहाँ पे 60 डिग्री बनना है, तो यहाँ थीटा बराबर क्या लिखेंगे, थीटा बराबर 60 डिग्री। अब देखिए ये लंब है और ये आधार है, तो क्या होगा, लंब बटे आधार बराबर 10, यहाँ क्या लिखेंगे 10 60 डिग्री इजिकल टू, अब देखिए इस पूरी ऊंचाई को हम क्या बोलेंगे, इस पूरे ऊंचाई को बोलेंगे h प्लस 20 मीटर, है ना, इस पूरे ऊंचाई को बोलेंगे। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, लंब के जगह पे लिखेंगे h प्लस 20 मीटर अपॉन, उसके बाद ये देखिए आधार क्या है, x है, x का मान हम निकाले हैं, x बराबर 20 मीटर है, तो यही मान रख देंगे, है ना। अब हम x लिखेंगे, फिर x का मान लास्ट में जाकर रखेंगे, उससे झंझट से अच्छा क्या है, x है, x यहाँ पे 20 निकला है, यहाँ पे क्या लिखेंगे 20 मीटर, ठीक है। उसके बाद देखिए 10 60 डिग्री है, तो यहाँ पे 10 60 डिग्री का मान होता है √3, यानी 10 60 डिग्री का मान होता है √3 बराबर, यहाँ पे हो जाएगा h प्लस 20 बट्टे 20, है ना। अब देखिए नेक्स्ट करते हैं, आगे करते हैं, आगे क्या है, इसके बट्टे में हम 1 लिख सकते हैं।
अब इसको इससे गुना करेंगे और इसको इससे गुना करेंगे। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, एच प्लस 20 मीटर को 1 से गुना करते हैं। यहाँ क्या लिखेंगे, एच प्लस 20 बराबर, अब इसको इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20√3, है ना। इसको जब इससे गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 20√3, 20√3 हो गया। अब देखिए क्या करना है, एच यहीं पे लिखेंगे ऐसे ही, बराबर ये 20 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो यहाँ पे लिखा है 20√3, ये लिखेंगे पहले उसको, इसके बाद इसको उधर भेजेंगे तो ये माइनस में जाएगा, यहाँ क्या लिखेंगे 20, है ना। अब h बराबर, यहाँ पे भी 20 है, यहाँ पे 20 है, और यहाँ पे गुने में कुछ नहीं तो एक रहता है ना, एक रहता है, गुना में कुछ नहीं तो एक रहता ही है। और जब ये बाहर निकल जाएगा ये 20, तो यहाँ बचेगा सिर्फ एक, ठीक है। अभी इसको हम फिलहाल में मिटा देते हैं, आप लोग बस समझने के लिए बताए थे। यहाँ पे लिखिएगा 20, कॉमन छोटी ब्रैकेट देंगे, कॉमन निकालिए यहाँ पे क्या √3, 20 निकल गया तो बचा 1, ठीक है। अब क्या बचा आपके पास, h बराबर 20√3, है ना, √3 - 1 कितना बच गया। अब देखिए हमको क्या निकालना था, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना था। मीनार की ऊंचाई क्या है, h है, h हम निकाल लिए, है ना। तो अब यहाँ पे लिख देंगे, अतः क्या लिखेंगे, अतः मीनार की ऊंचाई, अतः मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, अतः मीनार की ऊंचाई क्या है, एडी है, लिखेंगे एडी, एडी है ना, या एच माने थे, या एच भी लिख सकते हैं, या एच बराबर क्या निकल गया, एच बराबर 20 ब्रैकेट के अंदर √3 - 1, और ये क्या निकल गया आपका आंसर। अच्छा देखिए इतना आसान है, आप किसको अगर बोर्ड एग्जाम में बनाते हैं तो आपको ये 5 नंबर देखे जाएगा, ठीक है। ये सब समझने में बहुत मजा आता होगा, है कि नहीं, इतना आसान है, बहुत ज्यादा आसान है, और आपको ये 5 नंबर देखे जाता है। तो आप लोग अच्छे से इसको समझिएगा, और इसको नोट करने के लिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि जब पढ़ाया करें तो आप उस टाइम लिखा मत करिए, ठीक है। लिखने से क्या होता है कि आपका दिमाग इधर उधर रहता है, आपको लिखने पर दिमाग रहता है, ठीक है। और जब अगर इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा, उसके बाद आप इसको खुद से ही बना सकते हैं। जहाँ पे गड़बड़ लगेगा आपको, जहाँ पे नहीं समझ में आएगा, वहाँ पे आप स्क्रीनशॉट जो रहेगा आप उसको वहां से देख के आराम से लिख लीजिएगा। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इससे पिछले वाला क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ गए थे, अब हम लोग को 8 नंबर क्वेश्चन, हाँ 8 नंबर क्वेश्चन समझ रहा है। 8 नंबर क्वेश्चन में है, एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 ऊंची मूर्ति लगी हुई है। पेडेस्टल समझते हैं, जैसे कोई स्टैंड होता है, स्टैंड के ऊपर आप लोग बॉक्स रख के बजाते होंगे, तो वैसे कोई स्टैंड है, उसके ऊपर एक मूर्ति लगा हुआ है, ठीक है। और वो स्टैंड की ऊंचाई, नहीं उस मूर्ति की ऊंचाई 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति है, ठीक है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर, यानी मूर्ति जहां पे है उसके ऊपर शिखर का उन्नयन कोण कितना है, का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और उसी बिंदु से पेडेस्टल, जहां पे पेडेस्टल का जो शिखर है उसका जो है वो है आपको 45 डिग्री है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करने। चलिए इसका भी पहले हम लोग क्या करेंगे, अच्छे तरीके से पढ़ के इसको हम पहले त्रिभुज बनाएंगे, है ना। चलिए एक आप मान लीजिए ये पेडेस्टल है, यानी ये स्टैंड है, ठीक है। इसके ऊपर एक मूर्ति रखा हुआ है, और इस मूर्ति की ऊंचाई है 1.6, ठीक है। अच्छा अब देखिए पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करने कह रहा था, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस पेडेस्टल की ऊंचाई हम लिख लेंगे, इस पेडेस्टल की ऊंचाई लिख लेते हैं हम लोग h मीटर। देखिए जो कहे निकालने उसी को आप मानिए, बस सीधा कहना है, जो कहे निकालने उसी को मानिए। अब देखिए यहाँ पे कहता है कि मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, मूर्ति का शिखर यही है, इसका उन्नयन कोण कहता है 60 डिग्री है। चलिए एक तो भूमि का एक बिंदु ले लेते हैं, और यहाँ से इसका हम क्या करते हैं, इसको हम 60 डिग्री बना लेते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका 60 डिग्री, ये मूर्ति है ना, और इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना बना है, 60 डिग्री। अब कहता है पेडेस्टल का शिखर, अच्छा पेडेस्टल का शिखर तो यहीं पे रहेगा ना, इसके ऊपर तो मूर्ति है, पेडेस्टल का शिखर ये है। और कहता है भूमि से इसका उन्नयन कोण कितना है, 45 डिग्री है। चलिए इसको हम क्या करेंगे, 45 डिग्री पर रख लेंगे। ये हो गया आपका 45 डिग्री, और ये हो गया आपका 60 डिग्री, यानी जो मूर्ति रखा हुआ वो 60 डिग्री पे, उसका शिखर का उन्नयन कोण बन रहा है 60 डिग्री, और पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना बन रहा है, 45 डिग्री बन रहा है। बस अब हम क्या करेंगे, इसको हम x मान लेते हैं ना, यानी जहां से ये कोण बन रहा है वहां, और क्या कहते हैं पेडेस्टल का जो 5 बिंदु है वहां तक की दूरी को हम x मान लेते हैं, x मीटर, है ना, x मीटर, इसका x मीटर मान लिए। अब चलिए हमको ये ज्ञात करने कह रहा है ना, तो बस वही चीज यहाँ पे लिखेंगे, माना कि पेडेस्टल की ऊंचाई बराबर h मीटर, बस इतना ही हमको लिखना है। बाकी बात ज्यादा ओल झोल ये सब नहीं लिखना है, इस सबको सीधा क्या लिखेंगे, जो भी इसका त्रिभुज का नाम रखेंगे ना, बस वही लिख के x मीटर लिख देंगे, बस इतना ही, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसको मानते हैं a, इसको मानेंगे b, इसको c, और ये हो जाएगा d, ठीक है। टोटल ऊंचाई कितना हो जाएगा इसका, 1.6 प्लस h मीटर, बस हो गया, बन गया आपका त्रिभुज, आसानी से बन गया। अब चलिए यहाँ पे जो ऊपर में लिखते हैं हम लोग, माना कि ये, माना कि वो, माना कि ये,
अब बहुत लोग बोलता है माना कि मुश्किल है, लेकिन मेरे पास पढ़िए तो माना कि मुश्किल नहीं है। ठीक है, माना कि मुश्किल नहीं है। चलो यहाँ पे लिखते हैं, माना कि, माना कि पेडेस्टल, पेडस्टल ना, पेडेस्टल की ऊंचाई, जो हमको ज्ञात करना है बस वही लिखना है। आप लोग अच्छे से क्वेश्चन पढ़िएगा, तो कहेगा पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो बस वही लिखे ना, माना कि पेडेस्टल की ऊंचाई। पेडेस्टल की ऊंचाई क्या है, बीडी है ना। पेडेस्टल यही ना है, स्टेल नीचे ही ना रहता है, ऊपर में तो नहीं ना रहेगा, इसके ऊपर मूर्ति रखा है। चलिए तो बीडी लिखेंगे यहाँ पे, बीडी, बीडी, बीडी बराबर क्या है, एच मीटर माने हैं, एच मीटर मान लो, है ना। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, उसके बाद हम लोग जो इसमें दिया हुआ है ना, मूर्ति की ऊंचाई लिख लेते हैं। एक तो मूर्ति की ऊंचाई, आप क्या लिखेंगे, मूर्ति की, मूर्ति की ऊंचाई। अच्छा देखिए, हम बहुत समय से नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो इसके वजह से हमको बोर्ड पे लिखने का उतना आदत नहीं है, तो मेरा थोड़ा सा राइटिंग गड़बड़ बनता है, सुधर जाएगा ये भी। तो आप लोग सबको थोड़ा इग्नोर करके देखिएगा, हम जो बोल रहे हैं अगर नहीं समझ में आता होगा लिखा हुआ, तो हम बोलते तो है ना है, तो आप उसको भी सुन के आप नोट कर सकते हैं ना। तो मूर्ति की ऊंचाई क्या है, ए, ये ए है, ए डी, क्या लिखेंगे, ए डी, ए डी बराबर क्या लिखेंगे, 1.6 मीटर है ना, मीटर में दिया हुआ है। मात्रक में क्या दिया है, मात्रक में क्या है, मीटर है। चलिए उसके बाद अगर आपको ये लिखने का मन है, ये भी लिख लीजिए, नीचे में अगर लिखने का मन हो तो लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, बी सी, बी सी बराबर एक्स मीटर। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, थीटा बराबर, थीटा बराबर क्या है, 45 डिग्री है, पहले 45 डिग्री लिख लीजिए, है ना, बढ़ते क्रम में लिखेंगे। उसके बाद 60 डिग्री, आप पहले इसको भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अच्छा लगने के लिए हम ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, पहले 45 डिग्री कमा 60 डिग्री। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार लिखने के बाद पहले त्रिभुज हम लोग कौन सा लेते हैं, पहले हम लोग त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज डी, डी बी सी, है ना। पहले त्रिभुज हम नीचे वाला ले लेते हैं, उसके बाद ऊपर वाला भी ले लेंगे, अगर मन हो तो ऊपर वाला भी ले सकते हैं। चलिए पिछले वाले क्वेश्चन हम लोग नीचे से त्रिभुज लिए थे, इस वाला क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, ऊपर ही से ले लेते हैं। क्या लेंगे, ये वाला त्रिभुज लेते हैं, पहले बड़ा त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी, पहले ये वाला त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी में पहले आप लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, है ना। ये लेने के बाद अब देखिए ए बी सी, ए बी सी, है ना। अब इसको इस वाले भुजा को छोड़ के जब हम त्रिभुज देखेंगे तो यहाँ पे 60 डिग्री बना है ना, ये 60 डिग्री है, तो ये 60 डिग्री बना, तो आप क्या लिखेंगे, थीटा बराबर 60 डिग्री, है ना। यहाँ तक लिख लिए। उसके बाद देखिए इस त्रिभुज में लंब क्या है, कौन यहाँ बन रहा है, कौन के जस्ट सामने वाली भुजा को हम लंब कहते हैं। लंब ये पूरा होगा, तो लंब जब ये टोटल होगा क्या लिखेंगे, 1.6 प्लस एच, है ना। तो ये लंब है और ये आधार है, यहाँ पे 90 डिग्री बनना चाहिए, क्या हो गया, आधार हो गया आपका। तो लंब बटे आधार बराबर क्या होता है, 10, पहले इसको लिखेंगे 10, 10 थीटा की जगह क्या है, 60 डिग्री है, 60 डिग्री लिखेंगे। उसके बाद लंब बट्टे आधार, लंब ये है, आधार ये है, लंब की जगह क्या, 1.6 पर 1.6 प्लस एच मीटर, यहाँ लिखेंगे 1.6 प्लस एच मीटर, है ना। आधार क्या है, एक्स है, एक्स ले लीजिए। 1060 डिग्री का मान क्या होता है, पता है आप लोग को क्या होता है, कमेंट करना, ठीक है। 1060 डिग्री बराबर क्या होता है, 1060 डिग्री बराबर होता है √3, है ना। इजी है बिल्कुल, शॉर्ट ट्रिक में बताए हुए हम इस जब प्लेलिस्ट में जाएंगे मेरे वीडियो के, जब जहाँ पे मेरा चैनल रहता है उस चैनल को क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आप वीडियो एक जगह लिखा होगा शॉर्ट, एक जगह वीडियो, है ना, एक जगह लिखा होगा प्लेलिस्ट, आप उस प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिएगा, तो आपको मैथ ऑल करके ऐसे करके हम प्लेलिस्ट बनाए हुए, हमको उतना एक ख्याल नहीं है। तो आप जब उसमें जाइएगा, उसमें जो आपको फर्स्ट वीडियो मिलेगा, फर्स्ट नहीं सेकंड वीडियो, फर्स्ट वीडियो में तो वो बताएं कि कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है। जो सेकंड वीडियो मिलेगा उसमें आप जाइएगा, उसमें हम अच्छे तरीके से बताएं कि डिग्री का मान कैसे करना, शॉर्ट ट्रिक में बताएं, आप लोग उसको देख के वहां से आप याद कर सकते हैं ना। तो √3 या बट्टे में हम एक लिख सकते हैं बराबर 1.6 प्लस एच बट्टे एक्स। अब जब x को इससे गुना करेंगे तो √3x हो जाएगा, और इसको इससे गुना करेंगे क्या हो जाएगा, जो है वही रहेगा, है ना। चलिए हम लोग लिखते हैं, पहले x को गुना कर लें, यहाँ क्या लिखेंगे, x नहीं √3 पे लिखेंगे, √3x इजिकल टू 1.6 प्लस एच, ठीक है। उसके बाद यहाँ क्या लिखेंगे, x बराबर 1.6 प्लस एच बट्टे ये √3 इधर गुना में उधर जाएगा तो भाग में, तो यहाँ क्या हो गया √3, ठीक है। यानी x का मान हमको इतना निकल गया, ठीक है। यहाँ तक निकल गया, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। उसके बाद अब नीचे में हम क्या लिखें, नीचे में लिखने के बजाय अच्छा रहेगा
कम जगह, इससे अच्छा हम इधर लिखते तो ज्यादा समझ आएगा। तो इसको हम थोड़ा सा डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग लेंगे पुनः, पुनः दूसरा त्रिभुज लेंगे, पुनः त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, ये वाला हम त्रिभुज ले चुके थे, अब हमको छोटा वाला त्रिभुज लेने की बारी है ना। बड़ा वाला त्रिभुज ले चुके थे, अब छोटा वाला त्रिभुज लेंगे। छोटा वाला त्रिभुज क्या नाम है, त्रिभुज डी बी सी, क्या यही ना है त्रिभुज, त्रिभुज कौन सा है, डी बी सी में थीटा बराबर क्या है, 45 डिग्री है ना। इस त्रिभुज में 45 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, थीटा बराबर 45 डिग्री। अच्छा आप यहाँ देखो, ध्यान से देखना, ठीक है। अब एकदम ध्यान से देखना, चुटकियों में आंसर आ जाएगा, ठीक है। एकदम अपना जो भी है इधर उधर को छोड़ के एकदम ध्यान से याद रखो, ठीक है। चलो बनाए हम, बनाए आगे, बनाए आगे जी, ठीक है चलो बनाते हैं। चलिए अब देखिए, हम त्रिभुज ये वाला ले चुके हैं, जस्ट सामने वाले भुजा को हम लोग लंब कहते हैं, और उसके बाद समकोण जहां होता है उसको हम आधार कहते हैं, है ना। चलिए लंब बटे आधार क्या होता है, टेन होता है। ये सब तो रट गया होगा, सब क्वेश्चन में तो टेन ही टेन ज्यादा आता है। यहाँ क्या लिखेंगे, टेन डिग्री, थीटा की जगह 45 है, आप क्या लिखेंगे 45 बराबर, टेन का सूत्र होता है लंब बटे आधार। लंब की जगह क्या है, एच है सिर्फ, है ना। लंब यहीं से ना लेंगे जी, यहीं से लेके यहीं तक ना लेंगे, तो ये एच है ना, लंब एच है। यहाँ लिखेंगे एच बटे आधार एक्स है ना। एक्स की जगह पे कुछ मान हम निकाले थे, क्या करें, अभी पुट कर दे या बाद में पुट करेंगे, बोलिए। अभी पुट कर देते हैं ना, एक्स यहाँ पे है, एक्स का मान रखना है हमको यहाँ पे, तो डायरेक्ट हम यहीं से पुट कर देते हैं, ज्यादा आसानी रहेगा, है ना। चलिए यहीं पे पुट कर देते हैं। तो एक्स की जगह क्या निकला है, 1.6 प्लस एच बटे रूट थ्री निकला है। चलिए ये लिखते हैं हम, 1.6 प्लस एच बटे रूट थ्री है, रूट थ्री ले लिए। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे टेन 45 डिग्री है, उसको हम एक, उसका मान क्या होता है, एक होता है। तो आप क्या लिखेंगे, टेन 45 डिग्री बराबर हो जाएगा एक बट्टे एक बराबर। अच्छा ये देखिए, बट्टे के भी बट्टे में है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको जब हम ये दोनों को जब हम चाहेंगे ऊपर लाने के लिए, इसको क्या करेंगे, इसको पलट देंगे, यानी ये रूट थ्री नीचे है ना, ये ऊपर चला जाएगा, ये 1.6 प्लस एच है वो नीचे आ जाएगा। अब देखिए कैसे आएगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले हम एच लिखेंगे, एच अपॉन एक लिख सकते हैं लिख सकते हैं, एच के बट्टे में एक लिख सकते हैं। अब देखिए ये ऊपर जाएगा जब, तो ये रूट थ्री ऊपर आ जाएगा, ये 1.6 बट्टे, सॉरी 1.6 प्लस एच नीचे आ जाएगा। तो चलिए इसको ऊपर करते हैं, यहाँ पे हो जाएगा रूट थ्री बट्टे 1.6 प्लस एच, और ये सब बात आप लोग जानते हैं, आप लोगों को पता होगा, है ना। अब क्या करेंगे, इसको इससे गुना कर देंगे, इसको इससे गुना कर देंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1/1 इजिकल टू, यहाँ पे हो जाएगा रूट थ्री एच बटे क्या हो जाएगा 1.6 प्लस एच, हो गया इतना। अब क्या करेंगे, केचिया गुना, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई। चलिए इसको गुना करते हैं, इसको पहले हम इसको इससे गुना कर लेते हैं, एक से क्या हो जाएगा रूट थ्री एच बराबर 1.6 प्लस एच, यहाँ तक हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, एच को एच यहाँ पे देखिए क्या है, गुना में है, इधर गुना में होता जाएगा तो भाग में जाएगा। चलिए क्या करते हैं हम, क्या करेंगे क्या करेंगे क्या करेंगे, चलिए एच को हम, इस वाले एच को हम इधर ही ले आते हैं, है ना। इधर प्लस में, इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में जाएगा। यहाँ क्या लिखेंगे, रूट थ्री एच माइनस एच, ठीक है, इजिकल टू 1.6, बस 1.6 ही बचेगा। अब देखिए नीचे और जगह नहीं है, तो हम थोड़ा सा सॉल्व इधर कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, अब जब हम इस h को कॉमन लेंगे, है ना, यहाँ पे भी h है, यहाँ पे भी h है, कॉमन लेते हैं h को, जब हम कॉमन लेंगे, है ना, कॉमन लेते हैं, ये त्रिभुज आप लोग को ऊपर बनाना है ना, हमारे पास जगह नहीं है इसलिए थोड़ा नीचे आ गया, और ये सब नीचे नीचे करके सॉल्व करते चले जाना है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में। ये नहीं कि हम जैसे भाग बांट रहे हैं वैसे आप लोग को भी करके आ जाना, ऐसा नहीं करना है। पहले ये लिखेंगे, पुनः डाल के उसके नीचे में ये लिखेंगे, और इसके नीचे में ये ऐसे करके लिख जाएंगे, ठीक है। खिचड़ी नहीं करना है, ठीक है, अब तो बोर्ड छोटा है इसकी वजह से हमको खिचड़ी करना पड़ता है। चलिए अब जब हम h को कॉमन लेते हैं, यहाँ क्या लिखेंगे h, है ना, रूट अंदर थ्री माइनस वन। आप सोच रहे हैं ये वन कहाँ से है, देखिए जब ये h के गुने में कुछ नहीं तो क्या रहेगा, एक रहेगा, है ना, h के गुना में कुछ नहीं तो एक रहेगा, जब h बाहर निकल जाएगा तो बचेगा एक, लिख दिया यहाँ पे। अब बराबर क्या बचा हुआ है 1.6, है ना, यहाँ तक बचा हुआ है। अब देखिए h इधर कहाँ है, h के बगल में ये गुना में है, तो h को यहाँ पे ऐसे लिखे डायरेक्ट, और 1.6 बट्टे रूट थ्री माइनस वन। अब आप लोग को हम बताए थे कि रूट के अंदर जो भी बट्टे में रहता है तो उसको क्या करते हैं, यानी जो भी हर रूट के अंदर रहता है तो उसको हम चाहते हैं कि ये रूट हट जाए, सिर्फ जो भी रहे संख्या में रहे।
अब उसके लिए हम क्या करेंगे, हर का परमेय करें। चलिए 1.6 बट्टे √3 - 1। अब देखिए √3 + 1 हो जाएगा, √3 + 1। देखिए जो भी नीचे में माइनस रहता है ना, और जब हर का परमेयकरण करते हैं तो ऊपर में प्लस हो जाता है, समझे। चलिए अब क्या करेंगे, आप लिखेंगे हम h 1.6 इससे भी गुना होगा, 1.6 इस एक से भी गुना होगा, तो √3, और ये 1.6 इससे गुना हो चुका है, अब इससे भी गुना होगा, बीच में प्लस है तो प्लस देंगे, और जब ये 1.6 एक से गुना होगा क्या 1.6 ही बचेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे देखिए, a - b सूत्र पता है ना, a - b और a + b बराबर क्या होता है, a² - b²। चलिए यहाँ क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर हो जाएगा और -1 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे भी क्या है, 1.6 प्लस 1.6 है, यहाँ भी 1.6 है। क्या करेंगे, 1.6 को हम बाहर निकाल लेते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा, 1.6 बाहर निकाल लेते हैं, 1.6 बचा क्या, √3 + 1। ये इधर निकल जाएगा तो कुछ नहीं, तो 1 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा ये स्क्वायर, ये रूट कट गया, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, यहाँ पे 3 - 1। ठीक है, फिर h बराबर लिखेंगे, h बराबर 1.6, खिचड़ी हो रहा है थोड़ा सा, हमको नीचे लिखना पड़ेगा। h बराबर 1.6 √3 + 1, यहाँ बचेगा 2। अब देखिए इस 2 को जब इससे डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कट के 0.8 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आप थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं, h का मान निकल गया। h का मान क्या निकला, h बराबर निकलेगा आपका, h बराबर 0.8 √3 + 1, इतना निकल गया। अब इसमें कुछ भाषा लिखना है, पेडेस्टल की ऊंचाई क्या लिखेंगे, पेडेस्टल की ऊंचाई, पेडेस्टल की ऊंचाई, ऊंचाई। ठीक है, ऊंचाई h बराबर क्या निकल गया, पेडेस्टल की ऊंचाई h बराबर 0.8 √3 + 1, और ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए लिखने में गड़बड़ मत कीजिएगा, पहले आपको ये त्रिभुज बनाना है समझ के, उसके बाद ये लिखना है, उसके बाद इसको सॉल्व करना है, उसके बाद यहाँ सॉल्व करना है, फिर यहाँ सॉल्व करना है, और उसके बाद लास्ट में नीचे में ये लिख देना है। ठीक है, समझ में आ गया होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल देंगे। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम लोग अपना 8 नंबर क्वेश्चन कर लिए थे, अब हम लोग चलते हैं अपने 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन हम अच्छे से पढ़ के सुना देते हैं, आप लोग क्या कीजिएगा, अपने बुक से क्वेश्चन पढ़ के और समझ के तब बनाइएगा। ठीक है, यहाँ तो सॉल्व करा देते हैं, हमारे पास उतना व्यवस्था है नहीं कि हम यहाँ पे पूरा क्वेश्चन लगा दें, क्योंकि मेरे पास व्हाइट बोर्ड है, अभी मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यानी एक मीनार है और कह रहा है मीनार के पाद बिंदु से, जो भी मीनार है उसके पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। उसके बाद कहता है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ठीक है, अब कहता है यदि मीनार की ऊंचाई 50 डिग्री मीनार की ऊंचाई 50 डिग्री हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करें। ठीक है, चलिए इसको हम लोग अच्छी तरीके से करते हैं, है ना। अब इसमें कहता है एक मीनार के पाद बिंदु, अच्छा आप यहाँ पे एक मीनार बना लीजिए, पहले सबसे पहला काम एक मीनार, और ये हो गया भवन। ठीक है, मीनार थोड़ा बड़ा होगा और ये भवन थोड़ा सा छोटा होगा। चलिए ये भवन बना लीजिए। ठीक है, अब कहता है कि मीनार के पाद बिंदु से भवन का शिखर का उन्नयन कोण, ये क्या आपका मीनार है। चलिए आप ऐसे समझ जाइएगा, इसको क्या लिखेंगे, लिखेंगे तो जिगा ही जाएगा फालतू में। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये मीनार है और ये भवन है, बड़ा वाला मीनार है, ये भवन है। ठीक है, लिख देते हैं तो आपको जो है ना बाद में समझिएगा नहीं। ये मीनार है और ये क्या है, भवन। ये क्या है, ये है भवन, भवन। ठीक है, अब कहते हैं मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री। चलिए हम यहाँ पे बना लेते हैं, ये हो गया आपका 30 डिग्री, इसको ऐसे मिला देंगे तो यहाँ क्या हो गया 30 डिग्री। उसके बाद कहता है भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। चलिए इसको हम 60 डिग्री बना लेते हैं, ये हो गया आपका 60 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री। ठीक है, उसके बाद कहता है मीनार की ऊंचाई अगर 50 डिग्री हो, सॉरी मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो, मीटर ना बोलेंगे 50 डिग्री बोले, 50 मीटर हो, तो कहता है भवन की ऊंचाई ज्ञात करें। इस भवन की ऊंचाई कहता है ज्ञात करें, तो इसको हम क्या मान लेंगे, जो कहेगा ज्ञात करना उसको h मान लेते हैं ना। चलिए और इसकी दूरी को हम क्या मानेंगे, x। दोनों भवन और मीनार के बीच की दूरी को हम क्या मानते हैं, x मीटर। ये हो गया h मीटर, ये हो गया x मीटर। ठीक है, अब चलिए इसमें हम क्या लिखेंगे, माना कि भवन की ऊंचाई
माना कि भवन की ऊंचाई h मीटर, बस माना कि भवन की ऊंचाई बराबर h मीटर, बस इतना आसान है। यहाँ पे त्रिभुज का नाम दे दीजिए ए, यहाँ पे दे दीजिए बी, यहाँ पे दे दीजिए सी और यहाँ पे दे दीजिए डी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि ये 9 नंबर है, 8 नंबर नहीं है, 9 नंबर है, और ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। क्या लिखेंगे, माना कि माना कि माना कि भवन की ऊंचाई, भवन की माना कि भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई क्या है, डी सी, डी सी, डी सी बराबर h मीटर। ठीक है, h मीटर है। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे माना कि भवन की ऊंचाई क्या है, h मीटर है। उसके बाद मीनार की ऊंचाई लिख देते हैं ना, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई क्या है, ए बी है। लिखेंगे ए बी बराबर 50 मीटर। ठीक है, 50 मीटर। उसके बाद थीटा बराबर क्या है, एक 30 डिग्री है, एक 60 डिग्री है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। अब देखिए इसमें इंक खत्म हो गया, इसमें हम थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं। अनुसार क्या लिखेंगे, अरे इनको इंक तो डाल दिए इसके अंदर। चलो यहाँ क्या लिखना है, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार है ना, प्रश्नानुसार लिखेंगे। अब देखिए हमको त्रिभुज इसमें लेना है। अब देखिए त्रिभुज जो हम लेंगे, यहाँ पे पहले ये वाला त्रिभुज ले लेते हैं। अगर ये वाला त्रिभुज लेंगे तो कोई ये वाला मान निकल जाएगा, क्योंकि इसमें एक मान दिया हुआ है। उसके बाद जब ये वाला मान निकल जाएगा तो यह आसानी से निकल जाएगा ना, एक मान बस देना चाहिए, एक मान। ठीक है, चलिए अब यहाँ त्रिभुज लेते हैं हम, त्रिभुज ए बी सी में क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में, अब ए बी सी में कितना है, थीटा बराबर 60 डिग्री है। लिखेंगे थीटा बराबर 60 डिग्री है ना, त्रिभुज ए बी सी में थीटा बराबर क्या है, 60 डिग्री है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, थीटा बराबर 60 डिग्री। और उसके बाद देखिए ये वाली भुजा क्या होगी, लंब, और ये वाली भुजा क्या हो जाएगी, आधार। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लंब बटे आधार वाला आप लोग को पता है क्या होता है, tan। लिखेंगे tan, थीटा की जगह क्या है, 60 डिग्री है, 60 डिग्री लिखेंगे। अब देखिए लंब की जगह क्या है, 50 मीटर है, तो ऊपर क्या लिखेंगे, 50 बट्टे, और ये आधार क्या है, x है, यहाँ पे लिखते हैं x। ठीक है, tan 60 डिग्री का आप लोगों को पता होगा, tan 60 डिग्री बराबर होता है √3, पता है tan 60 डिग्री बराबर होता है √3। चलिए यहाँ क्या लिखेंगे, tan 60 डिग्री बराबर √3 बट्टे में 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लिखेंगे 50 बट्टे x। अब x का गुना इस √3 से करेंगे और 50 का गुना इस 1 से करेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ क्या हो जाएगा, √3 x बराबर 50 और x बराबर 50 बट्टे √3, क्योंकि ये गुना में उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहीं पे क्या करते हैं, हर का परमेयकरण कर लेते हैं, क्योंकि नीचे में हमको रूट को नहीं छोड़ना है। यहाँ पे जाएगा √3, अब यहाँ क्या हो जाएगा, 50 √3 बट्टे 3, बस x बराबर इतना निकल गया। अब हमको क्या निकालना है, x का मान निकल गया। अब हमको इसका h का मान निकालना है ना, इधर वाले त्रिभुज का हमको ऊंचाई ज्ञात करना है। चलिए अब इसका मान निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज डी बी सी में क्या लिखेंगे, त्रिभुज डी बी सी में है ना, त्रिभुज डी बी सी में थीटा बराबर क्या है, इसमें थीटा बराबर 30 डिग्री है। क्या लिखेंगे, थीटा बराबर 30 डिग्री है ना। उसके बाद अब देखिए थीटा यहाँ पे है, ये भुजा क्या हो जाएगी, लंब, और ये भुजा आधार। क्या लिखेंगे, लंब बटे आधार बराबर क्या होता है, tan। लंब बटे आधार बराबर क्या होता है, tan। आप क्या लिखेंगे, tan, थीटा की जगह पे 30 डिग्री है, 30 डिग्री लिखेंगे। लंब की जगह क्या है, इसका लंब ये है ना, तो यहाँ क्या आ जाएगा, h बट्टे x के जगह पे कोई मान निकाले थे, x की जगह पे निकाले थे ना 50 √3 बट्टे 3, यहाँ पे वही मान रख देंगे, यानी पुट कर देंगे हमें मान को। क्या लिखेंगे, 50 √3 बट्टे 3। अच्छा tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√3। tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√3। आप क्या लिखेंगे, 1/√3 बराबर, अब देखिए इसको ऊपर करना है ना, इसको ऊपर करना है, बट्टे के नीचे में बट्टे है तो इसको पलट देंगे। आप क्या लिखेंगे, h गुने 3 बट्टे क्या लिखेंगे, 50 √3, अरे 50 √3 है ना। अब देखिए इस √3 को इस h से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 1/√3 बराबर 3h बट्टे 50 √3 है ना। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे और इसको इससे। चलिए इसको इससे गुना करते हैं, क्या हो जाएगा, 3√3h बराबर 50 √3 है ना, यहाँ तक हो जाएगा। उसके बाद लिखेंगे h बराबर 50 √3। अब देखिए ये गुना में है, उधर जाएगा तो भाग में जाएगा, 3 √3। अब ये √3 से ये √3 कट गया। ठीक है, उसके बाद 50 को हम
इस 3 को 50 से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा? चलिए इस 3 को जब हम 50 से भाग देंगे, 50 से भाग देते हैं, 50, 3 इकाई 3 बचेगा, 3 2 3 छक 18, यानी 16 दशमलव क्या आ जाएगा, 3 छक 18। जब इसको भाग देंगे तो h बराबर क्या आएगा, h बराबर आ जाएगा, इसको इससे जब काटते हैं तो 16.6। और या इसको कैसे लिख सकते हैं, या इसको लिख सकते हैं हम, कैसे लिखेंगे इसको, यहाँ पे लिख देंगे इसको, या इसे लिख सकते हैं 16 3 बट्टे कैसे लिखेंगे, अरे अच्छा, यहाँ क्या हो जाएगा आपका, इसको हम क्या लिख सकते हैं, या इसको हम लिख सकते हैं 16 2/3, यानी 16 3 48, 48 2 50 है ना, एच बराबर, ये भी हम लिख सकते हैं, इतना भी लिखिएगा, इतना भी लिखिएगा तो आपका आंसर सही आएगा, और इतना भी लिखिएगा तो आपका आंसर सही आएगा। ठीक है, तो हमको क्या लिखना है, तो अतः यहाँ क्या लिखेंगे, अतः अतः भवन की ऊंचाई, अतः भवन की ऊंचाई, अतः भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई क्या था, डीसी था, डीसी है ना, डीसी, या एच बराबर क्या निकल जाएगा, 16 2/3, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो ये वाला भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे, और उसके बाद ये वाला पार्ट आपका खत्म हो जाएगा, और उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में आपका ये पूरा चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक, चलते 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ। और ये जो 10 नंबर है ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ना है ना, क्या पता बिहार बोर्ड दे दे। चलिए पढ़ते हैं हम इसको। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने आमने सामने लंबाई वाले दो खंबे हैं, है ना, समान लंबाई वाले दो खंबे, आमने सामने क्या है, समान लंबाई का दो खंबा है। इन दोनों खंबे के बीच सड़क के एक बिंदु से खंबे के शिखर के उन्नयन कोण क्या है, 60 डिग्री है, और एक 30 डिग्री है। ठीक है, तो कहता है कि खंबे की ऊंचाई और खंबे के बीच की दूरी याद करना है ना, कहता है खंबे की ऊंचाई और खंबे के बिंदु की दूरी याद कीजिए। अच्छा, खंबे की ऊंचाई और खंबे के बीच की दूरी याद करना है। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। देखिए एक समान ऊंचाई का एक खंबा है, एक खंबा यहाँ पर है, और बीच में क्या है, बीच में सड़क है। ठीक है, और एक और खंबा यहाँ पर। ठीक है, मान लीजिए खंबा ये दोनों समान ऊंचाई का, यानी अगर ये एच है ना, ये एच मीटर है, तो ये भी एच मीटर है। ठीक है, ये भी एच मीटर है। ठीक है, चलिए अब कहता है खंबे के किसी बिंदु से